जिसका ताल्लुक साले सवाब से है। फरमा बरदार औलाद यानी वफादार औलाद। मेरी बात कितने तक पहुंच रही है ना? देखिए वो खराब ना करो, खराब करेंगे मैं बहुत खराब करना चाहता हूँ। 15 मिनट की गुफ्तगू तवज्जो के साथ सुने आप। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, हदीस मुबारका में आया हुआ है कि जब वफादार औलाद यानी फरमाबरदार औलाद जब अपने माँ बाप के लिए इस तरह की महफिलें सजाने का काम करते हैं और आज आपके यहाँ पर उसके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किसी ना किसी के घर में अपने माँ बाप दादा दादी और रिश्तेदारों को सवाब पहुंचाने का करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हदीस मुबारका में आया हुआ है जब फरमाबरदार वफादार औलाद जब की महफिलें ज़मीन के ऊपर सजाते हैं, जब महफिलें खत्म हो जाती है, खत्म हो जाते हैं तो हज़रत जिब्रील अमीन इस महफिल में बांध के तमाम सहाबाओं को एक जगह जमा करते हैं। हमारा अकीदा है कि इस महफिल में बांधने यहाँ पर उलमा हैं, यहाँ पर आंखें खुले अल्लाह के वफादार फरिश्ते भी मौजूद हैं। और ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि हर इंसान के दाएं बाएं वो फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं, मगर हर तौर पर जमीन ऊपर जब इस तरह की मुसीबत की है तो अल्लाह ताला के मखसूस फरिश्ते भी बाद में हाजिर और नाज़िर होते हैं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसमें गौर कीजिएगा। जब महफिल खत्म होती है तो हम जैसे लोग क्या रह जाते हैं, बोलिए थोड़ा, हम जैसे लोग मौजूद होते हैं इतना तौलबा मदरसा चले जाते हैं, उलमा अपने गुजरे में चले जाते हैं, आप अपने और घरों को चले जाते हैं तो फरिश्ते और फरिश्तों के साथ वो सारा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद या रसूल अल्लाह। मैं आपसे ये तलब कर रहा हूँ कि हम जैसे लोग नजर खाने पीने के बाद अपने घरों को चले जाते हैं, मगर फरिश्तों की ड्यूटी नहीं होती। जब तक वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर लेते उस वक्त वो अपनी तरफ भी तवज्जो नहीं देते हैं। फरिश्तों की ड्यूटी लगी होती है कि हाथ में जो कुछ भी होता है, हादिया खाना का मिलाद का कुरान की तिलावत तकरीर नाम खाने के और आप जैसे लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, सुभान अल्लाह करते हैं, तो वो करते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका तमाम फरिश्तों के सरदार, जिस तरह तमाम नबियों के सरदार का नाम अहमद अरबी है और जिस तरह तमाम नबियों के सरदार का नाम अहमद है, ठीक इसी तरह तमाम फरिश्तों के सरदार का नाम हज़रत जिब्रील अमीन है। हज़रत जिब्रील अमीन इन तमाम नेकियों को एक जगह जमा करते हैं और जमा करने के बाद इसके नाम से ये महफिलें पाक सजाई जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक्त के कब्र के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन खड़े हो जाते हैं, यानी कि आप में से जो भी महफिल सजाते हैं, आज कभी ने सजाया है, आप सजाते हैं, मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। जिस तरह ये मेरे पास सजाए हुए हैं तो अली जनाब उम्मीदुद्दीन के वालिद गिरामी की तरफ निस्बत है, मेरा अकीदा है हज़रत जिब्रील अमीन मेरे पास में मौजूद है। अब जब मेरे पास
सज्जदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन अली जनाब मोमिनुद्दीन साहिब के वालिद गिरामी के कब्र के पास खड़े हो जाते थे। ये सुभान अल्लाह, खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं तुझे मुबारक हो। ये सुभान अल्लाह, तुझे मुबारक हो। इसलिए कि तुमने ज़मीन के ऊपर वफादार तुमने ज़मीन के ऊपर करने वाली औलाद छोड़ी है, तुमने ज़मीन के ऊपर मिलाद सजाने वाले लड़के छोड़ी है। आज तेरे घर पर तेरे नाम की मैं तेरे सामने सजाई थी और वहां पर मदरसे के बच्चों ने कुरान की सुनाई, फिर उलमा ने तकरीरें की और दूसरे पाक में पढ़ा। लिहाजा ये तमाम नेक अमल तेरे लिए बहुत शुक्र बताया हुआ है। लिहाजा ऐ बंदाए मोमिन ये तमाम बहुत नेकियों को कबूल कर ले। लिहाजा वो मुर्दा जो कब्र में होता है, कब्रिस्तान में कब्र में रहता है, तमाम चीजों को कबूल करता है। वो मुर्दा जिंदों के हक में दुआ मेरे साथ भलाई की है, तो उनके साथ जमीन के ऊपर भलाई का काम कर। और ये बात मेरी यहाँ अदल से पसंद आ जाए तो मेरी भी मदद कर और मेरी बेटी की पता चला और ये हुआ जमीन के ऊपर जब कोई नेकियों का काम होने के लिए जाता है ना, तो फिर हमारे कब्रिस्तान के लोगों को इसका फायदा होगा। आखिर में जो बात मैं जा रहा हूँ ये है, आप अगर कब्रिस्तान के पास या किसी कब्र के ऊपर जाकर या कब्रिस्तान के किसी कोने में जाकर और आपको ऐसा लगता है कि ये तो लोगों के साथ लड़ाई हुई और हकीकत में ये मुल्कों के साथ लड़ाई है, ये मुल्कों के साथ लड़ाई है। हमने कब्रिस्तान में जाकर हमने मुल्कों के साथ लड़ाई किया। अगर हमने मुल्कों के साथ लड़ाई किया तो मुल्कों की तरफ से हमें क्या मिलेगा? बात में गौर कीजिएगा, क्योंकि आज तरक्की याफ्ता दौर है, हर इंसान फायदा किए बगैर फायदे को समझे बगैर कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर मुल्कों को फायदा पहुंचाना है में भी वो तलाश करता है। अब कहने का मतलब यह है, अगर हम और आप किसी कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्रिस्तान कोने में जाकर और इस बात को किसी कब्रिस्तान के कोने में जाकर या कब्रिस्तान के किसी साइड में जाकर अगर हम और आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं तो हम जैसे लोगों को इसका क्या फायदा होगा? तो हदीस मुबारक में आया हुआ है, आज अगर आप किसी कब्रिस्तान के करीब जाकर कब्रिस्तान के लोगों को सवाल पहुंचाने का काम करेंगे कसम खुदा की, तारीफ है आपका ये फायदा पहुंचाना बर्बाद नहीं होगा, बल्कि हिदायत होगी और हम जैसे लोगों को एक नेकियों की जरूरत पड़ेगी। और आपको मालूम है ना बेटे का कोई किसी का पहुंचाने ऐसे हमें और आपको नेकियों की तलब होगी, नेकियों की तलाश होगी। तो ये कब्रिस्तान में जाकर आपने फातिहा की तिलावत की, ये बर्बाद नहीं होगा। ये कब्रिस्तान के मुर्दे, ये कब्रिस्तान के मुर्दे खड़े हो गए और कहने वाला तेरा अल्लाह बंदा मौला कब्रिस्तान में आकर सबको बोल के लिए मगफिरत की दुआ कीजिए। लिहाजा जमीन के ऊपर अपने जैसे लोगों को फातिहा पर सवाब को पहुंचाने का काम किया था। लिहाजा हम सभी कब्रिस्तान के मुर्दे आज ज्यादा नशर हाजिर हैं और इसी बंदे हमें बारिश करते हैं। हमारी लिहाजा पता चला मालूम हुआ
तरह के महफिल आप जमीन के ऊपर सजाते हैं, रचाते हैं, सजाते हैं, तो हमें भी इसका फायदा होता है और हमारे मुर्शिद को भी इसका फायदा होता है। लिहाजा हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप गाहे बगाहे जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, अपने मुर्शिद के हक में दुआ करने का काम करें। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस महफिल पाक की बरकत से हमारे अली जनाब मुजुद्दीन साहिब के वालिदैन करीमैन के छोटे बड़े तमाम गुनाहों को और अल्लाह तआला की महफिल पाक की बरकत से इनके दुकान में, मकान में, रोजी रोजगार में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए और इस मकसद की अपने महफिल पाक सजाई। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक अपनी बारगाह में कबूल और अता फरमाए। तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु